नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष में हम श्राद्ध की बात कर रहे हैं और मैं अपने पहले 4 वीडियो में आपको श्राद्ध से जुड़ी हुई जितनी भी गलतफहमियाँ हैं उनके बारे में आपको लॉजिक बता चुकी हूँ। आज हम ये बात कर रहे हैं क्या श्राद्ध का हमारी हेल्थ से क्या कोई लिंक है, क्या हमारी हेल्थ की रिकवरी का श्राद्ध से लिंक है, इस बारे में आपसे बात कर रही हूँ। एक बात मैं आपको बताऊँ, हम जहाँ भी पैदा होते हैं, हमारे जिस जगह हमने पैदा हुआ, हम पैदा होने के 100 किलोमीटर की दूरी पर जो भी हमारी वनस्पति होती है उसका हमारे शरीर पर, हमारे खाने पर बहुत इफ़ेक्ट होता है। आपने सुना है ना, हर व्यक्ति के अंदर 3 तरह के गुण होते हैं। उसको वात पित्त कफ तरह के 3 तरह के रोग हैं और सत्व रजस तमस 3 तरह की वृत्तियां हैं। पहले क्या था, पहले हमारे जो रोग देखा जाता था, बीमारी देखी जाती थी, हमारी नाड़ी को देखकर कि हमारे अंदर कौन सा तत्व प्रधान है उसके अकॉर्डिंगली दवाई दी जाती थी। आज एलोपैथिक में एक ही दवाई सबके ऊपर है, इसीलिए किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं होता। और क्या होता है, सृष्टि ने, नेचर ने ये बताया है कि हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ हम पैदा होते हैं, हमारे घर के आसपास यानी 100 किलोमीटर के दायरे में वही चीज़ पैदा होती है। कोकोनट सब जगह नहीं होता, वहाँ ज़रूरत है। ड्राई फ्रूट सब जगह नहीं होता, जहाँ ठंड है वहाँ ज़रूरत है। आपने देखा ना, इवन अब हमारे देश में ही हमारे सभी राज्य में रहने वाले लोगों के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग तरह की वृत्तियाँ होती हैं। ये सारी बातें वहाँ की उपजायु और उसके कारण होता है। और अब इसका श्राद्ध से क्या लिंक है वो समझिए। श्राद्ध में ये कहा जाता था, जब भी श्राद्ध करना है अपने पितरों के घर में आकर, यानी पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के निवास स्थान पर आकर श्राद्ध किया जाता है। ये परंपरा थी, आज ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन उसके पीछे यही एक लॉजिक था। और एक ये भी बात होती थी कि जब आप श्राद्ध कर रहे हैं तो अपने बेटी के पुत्र को, बेटी की संतान को जरूर खिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं खिलाएंगे तो श्राद्ध संपूर्ण नहीं होता, ऐसा कहा जाता था। उसका क्या कारण था? उसका एक यही कारण था, जैसे धरती पे जब बीज डाला जाता है, बीज की तो कीमत है, लेकिन बीज के साथ साथ उस भूमि की, उसकी खाद की, वो मिट्टी कैसी है, उसकी खाद कैसी है, उसकी आबो हवा कैसी है, उसकी जलवायु कैसी है, इन सब का फ़र्क पड़ता है उस पौधे के उगने पे, पनपने पे, उसके ख़त्म होने पे या आगे बढ़ने पे या नष्ट होने पे। ये सब असर करता है। उसी तरह से माँ भी भूमि की तरह है और माँ के अंदर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बच्चे की रक्षा के लिए होती हैं। बच्चा उसका बीज है, उसको पनपने के लिए, उसकी रक्षा के लिए होती हैं। और इसी तरह से मातृभूमि में जो अनाज होता है वो अनाज उसकी सेहत के लिए, उसके शरीर के लिए ठीक होता है, उसके रोगों को दूर करता है। ये बहुत बड़ी साइंस है जिसको आज हम भूल चुके हैं। अब आप एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जब लक्ष्मण को बाण लगा था, लक्ष्मण को मूर्छा हुई थी, तो लंका का बहुत बड़े वैद्य को हनुमान जी लेकर आए थे। लंका बहुत बड़ा देश था, बहुत संपन्न था, वहाँ बहुत वनस्पति थी, हर तरह की दवाइयाँ थी, और वो जो वैद्य, जो डॉक्टर था, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था। तो क्या हुआ, क्या उसको इलाज के लिए, दवाई के लिए लंका में कुछ नहीं मिला? इतनी दूर से हनुमान जी को संजीवनी बूटी क्यों लानी पड़ी? उसका एक ही कारण था, वो जो संजीवनी पर्वत था वो सौमित्र देश में था, और सौमित्र देश लक्ष्मण की माता का देश था, उनकी माता की जन्मभूमि थी। तो वैद्य ने ये बोला, जो उसकी माँ की जन्मभूमि है, वहाँ की जो वनस्पति है वो इसको जीवन दे सकती है, वो जीवन दायिनी बन सकती है, वही इसकी रक्षा करेगी। ये लॉजिक था, जिस लॉजिक को हम भूल चुके और हमने कभी नहीं जाना। इसीलिए जब भी श्राद्ध होते हैं हमको अपने एंसेस्टर्स की जगह पे जाना चाहिए। आप कहेंगे बच्चे तो बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं?
इसीलिए उनके लिए भी कहा जाता है कि कम से कम साल में एक बार अपनी मातृभूमि में आएं, वहाँ का अनाज वनस्पति खाएं, ताकि उनकी हेल्थ का जो साइकिल होता है पूरे एक साल में हवा पानी चेंज करके, वनस्पति चेंज करके उनकी हेल्थ ठीक रहती है। और अगर ये पॉसिबल ना हो तो उनके देश से जो सामान एक्सपोर्ट होकर वहाँ जा रहा है, उस अनाज को, उस दालों को, उस फलों का सेवन करें, ताकि उनको संजीवनी मिले। श्राद्ध का हमारी हेल्थ से बहुत बड़ा लिंक है। ये सब बताने का ये मतलब है कि हम अपनी मातृभूमि को, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जहाँ हमारे पूर्वज हैं, हम उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, और कहीं भी रहते हों उस स्थान पर ज़रूर आएं और वहाँ के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। बस यही श्राद्ध का असली मतलब है। मुझे विश्वास है मेरी श्राद्ध की सारी वीडियो जितनी भी हैं आपने अच्छी तरह से देखी होंगी। अगर कोई रह गई है उसको दोबारा से देखें और उसका मतलब समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम लॉजिक समझ जाते हैं ना, उसके पीछे का रीज़न समझ जाते हैं, तो हमारी जनरेशन तब मानती है और उसका पालन करती है। धन्यवाद।